जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है अगस्त माह का प्रथम दिवस, अगस्त महीने का पहला दिन, 1 अगस्त 2023 दिन मंगलवार। और कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे। और कौन बनेगा करोड़पति 14 अगस्त से आ रहा है, सोम से शुक्रवार। मुझे लगा था ये सोम से शनिवार आएगा कौन होना करोड़पति की तरह, लेकिन ये सोम से शुक्रवार ही आएगा। और 14 अगस्त, अब तो आप सबको जानकारी हो ही गई होगी। मैं अपने वीडियो में जो है बताता ही रहता हूँ। बाकी और लोगों के आपने वीडियो देखे होंगे, उन्होंने भी बताया इसके बारे में कब आ रहा है, क्या होगा। क्योंकि हम सब जो है आप सबकी हेल्प के लिए, आपको जिताने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो जो भी केबीसी से जुड़ी वीडियो बनाता है सबकी देखिए। अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा था एक सीज़न में, ज्ञान जहाँ से मिले बटो लीजिए, पर पहले ज़रा टटो लीजिए। तो अपनी तैयारी जहाँ से कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन केयरफुली। तो अब जो है प्रश्नों पर चलते हैं। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो है, केवल आंसर चाहिए आपको। तो इसकी इमेजेस मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दी हैं आंसर्स की, और शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स में इसका शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि केवल 1 मिनट का है। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बनाता हूँ, जो कि केबीसी में जाना चाहते हैं और केएससी में नहीं जा पाएँ, वो केबीसी के लिए अवश्य ट्राई करें, अवश्य प्रयास करें, प्रयत्न करें, जिससे उसमें जाके धनराशि जीत सके। निराश ना हो, आशा रखें, आगे आपको बहुत चांस मिलेंगे। तो अब जो है प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये हम प्रश्नों पर आ गए हैं और आज के प्रथम प्रश्न की बात करेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं कि कितनी कीज होती हैं जिससे बजाते हैं ना पियानो, उसको कीज बोलते हैं। तो कितनी होती हैं एक पियानो में? तो ये 88 होती हैं कुल, 88। कीज को जो है हम चाबी भी बोलते हैं, ताले के जब ताले का प्रयोग होता है, और वैसे इसको बोलेंगे कुंजी। केवल इतनी ही कीज़ वाला पियानो आता है ऐसा नहीं है, 66 का आता है, 72 का भी आता है। और जो सीखते हैं बिगनर्स होते हैं उनके लिए 66 का होता है, 66 का। और बाकी 72 कुंजियों वाला भी आता है, वो और उससे एडवांस होता है। और कोई पूरी तरीके से जो सीख जाता है, वो जो बजाता है, उसमें 88 होती हैं, 88। 88 वाले में जो है, 88 वाले में, जो कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सफ़ेद काली होती हैं। मोदी जी लाइव आ गए। 52 वाइट होती हैं, सफ़ेद होती हैं, और 36 काली होती हैं। ये बहुत सरल है कि 88 की होती हैं। कोई ये पूछ ले कि सफ़ेद कितनी होती हैं, काली कितनी होती हैं, या उसमें अनुपात वाला आ जाए, तो 52 आर वाइट्स एंड 36 आर ब्लैक्स। 52 सफ़ेद और 36 ब्लैक। अब दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं कि मोनालिसा की प्रसिद्ध पेंटिंग, या प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की किस देश में प्रदर्शित है या लगी हुई है? तो ये पेरिस में है। ये जो है पेरिस में कहाँ पर है? तो लोवर एक जगह है, लोवर, वहाँ पर है। और इटली के कलाकार हैं लियोनार्डो दा विंची। एक हॉलीवुड मूवी भी आई थी दा विंची कोड करके। तो लियोनार्डो डा विंची इटली के जो कलाकार हैं, उन्होंने इसको बनाया है। और लॉर या लोवरे पेरिस में है, LOUVRE, लोवरे पेरिस में। इस पेंटिंग को कभी आप पास से देखेंगे ना, तो अगर यदि आप दाएं से देखेंगे तो लगेगा कि मोनालिसा की की आंखें जो हैं आपको बाईं तरफ देख रही हैं। आप दाएं चले जाएंगे तो लगेगा कि दाएं तरफ, सामने तो सामने देख रही हैं। ऐसी ये पेंटिंग अद्भुत है कि मतलब आप जहाँ भी खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा ये पेंटिंग की जो आंखें हैं ना मोनालिसा की, वो आपको ही देख रही हैं। ये जो है इसकी खासियत है, विशेषता है इस पेंटिंग की। और ये फ्रांस के जो राजा थे, फ्रांसिस द फर्स्ट, किंग फ्रांसिस द फर्स्ट, राजा फ्रांसिस प्रथम, उन्होंने इसको ले लिया था, ख़रीद लिया था, या वो कब्जा कर लिया था, जो भी कहें, मतलब एक्वायर्ड करना जिसको बोलते हैं, वो कर लिया था। तो जो है अभी ये फ्रांसीसी गणराज्य की संपत्ति है। और वो पेरिस के लोवर जो मैंने आपको बताया, वहाँ पर प्रदर्शनी में 1797 से 1797।
ये जो है इटली की बहुत एक रईस महिला थी, लीज़ा डेल जियोकोंडो। लीज़ा या लीसा डेल जियोकोंडो, तो उनको चित्रित करने के लिए बनाई गई थी मीन्स आइडेंटिफाई टू डिपिक्ट इटालियन नोबल वुमेन लीज़ा डेल जियोकोंडो। तो इसलिए वहाँ से लीज़ा से ये मोनालिसा हुई। कहते हैं ये 1503 से 1506 के बीच में जो है इसको बनाना स्टार्ट किया था, और 1517 तक वो लगे रहे हैं लियोनार्डो डा विंची इसको बनाने में। तो इतने वर्ष लगे हैं इस एक पेंटिंग को बनाने में। 1503 से 1503 से स्टार्ट होके 1517, उसके बाद 1797 में वो राजा ने जो है इसको अपने अधिग्रहण में लिया था, राजा फ्रांसिस प्रथम, जो मैंने आपको बताया था। और शायद ये जो है चोरी भी हुई थी, और इसके ऊपर जो है मूवी भी बन चुकी है। एक दो डिटेल में आप पढ़ेंगे जब इसके बारे में, तो आपके पास सामने ये सब चीज़ें आएंगी। और दुनिया की सबसे मूल्यवान जो पेंटिंग है, कीमती पेंटिंग, उनमें से ये एक है। और 1962 में, सोचिए इतने वर्ष पहले, 1962 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो है इतिहास में सबसे अधिक महंगी पेंटिंग थी, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन 1962। और वर्तमान में अभी इसकी बात करें, ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। इसका जो पेंटिंग का बीमा मूल्यांकन है ना, तो वो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, इतना बड़ा। और अगर वर्तमान में बात करें 2023 में, तो ये हो गया मिलियन से बिलियन, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गया अगर वर्तमान में बात करें। तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर सफ़ेद रंग का क्या अर्थ है या क्या मतलब है? तो ये है सत्य और शांति। बाकी राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं ना, और भी दोनों के ऑप्शन देने चाहिए थे कंफ्यूज करने के लिए, तो और मज़ा आता। थोड़ा प्रश्न जो है टफ हो जाता है, ये तो बहुत इजी हो गया। क्योंकि जो सेफ्रन रंग होता है ना, जो केसरिया रंग होता है ऑरेंज सबसे ऊपर वाला, वो होता है करेज और सेक्रीफाइस का। वाइट ट्रूथ एंड पीस का। और ग्रीन जो होता है वो फेथ एंड चिवलरी का होता है। चिवलरी, CHIVALRY, चिवलरी का। अर्थात नारंगी रंग साहस और बलिदान का। सफ़ेद रंग, श्वेत रंग जो है ट्रूथ यानी कि सत्य, सच, और पीस यानी कि शांति। और हरा रंग आस्था और श्रेष्ठता का। फेथ मीन्स आस्था यानी कि विश्वास, और चिवरली मीन्स श्रेष्ठता। बीच में जो आपने गोला देखा होगा अशोक चक्र का, उसको वो गहरे नीले रंग का होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं यानी कि 24 स्पोक्स। और 22 जुलाई 1947 को इसको एक तरीके से एडॉप्ट किया गया था। और 15 अगस्त 1947 को तो हमारा जो है देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे जिसको बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, मुझे भी हो जाता है कई बार। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, उसको इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं यानी कि स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, उसको बोलते हैं रिपब्लिक डे। तो अब जो आएगा अगस्त में, वो इंडिपेंडेंस डे होगा 15 अगस्त 1947 वाला, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो ट्राई कलर का ये जो झंडा है, तो ये जो है स्वराज फ्लैग है, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए बनाया था पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो झंडा बनाया था, उस पर ये आधारित है, जो कि था स्वराज ध्वज। और 22 जुलाई 1947 को इसको जो है जो हमारे संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें इसको अपनाया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत संघ का ये आधिकारिक ध्वज बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना है मेन दो, कि एक तो डिज़ाइन किसने किया, तो वो पिंगली वेंकैया ने। और
किससे आधारित है या किससे लिया गया है, तो ये जो झंडा था स्वराज ध्वज उस पर आधारित है, जिसको पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो झंडा है उसको डिज़ाइन किया था, तो उससे ये आधारित है, उससे मिलता जुलता है। आप उनका झंडा देखेंगे तो ऐसे ही आपको लगेगा। अब जो है चौथे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं किस शहर को फैशन का केंद्र कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मिलान। और अपने भारत में मुंबई को कहा जाता है फैशन कैपिटल और रिटेल हब, मीन्स फैशन की राजधानी और खुदरा केंद्र, अब आमची मुंबई को। इसको जो है फैशन हब जो कहा गया है, यानी कि ऑफिशियली जो है आधिकारिक तौर पर दुनिया की फैशन राजधानी का नाम जो है इसको 2009 में दिया गया था। और उसके बाद जो है 2019 तक इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हो गए। आपने सुना भी होगा, एक ब्रांड है DNG, डोल्चे एंड गब्बाना जिसको बोलते हैं। अरमानी सुना होगा आपने, अरमानी घड़ियाँ भी आती है अरमानी एक्सचेंज करके, है ना। और कई और भी ब्रांड हैं इसमें, एक है वर्साचे, शायद वो वर्सेस बोलते हैं जिसको, बड़े बड़े अपने बॉलीवुड में है खूब पैसे वाले, तो वो पहनते हैं ये, हमने टीवी पे भी देखा है उनको। तो ये इटली है, इटली में है ये मिलान। और मिलान जो है वो उत्तरी इटली जो है ना, वहाँ पर लोम्बार्डी क्षेत्र है, लोम्बार्डी रीजन, तो वहाँ की राजधानी है। और जनसंख्या के हिसाब से बात करें पॉपुलेशन के, तो रोम के बाद जो है इटली का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये मिलान। अब जो है पांचवें अंतिम प्रश्न पर चलेंगे आज के। इसमें ये पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की है या शुरू की, तो ये तेलंगाना है। केवल बुजुर्ग ही नहीं, जितने भी शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं या बीड़ी श्रमिक हो गए या विधवा हैं, शारीरिक रूप से विकलांग, और जो भी मतलब गरीब लोग हैं ना, उन सब का जीवन सुरक्षित करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए जो है तेलंगाना की राज्य सरकार ने आसरा जो है पेंशन स्कीम प्रारंभ की, शुरू की। आई थिंक 8 नवंबर 2014 में इसको स्टार्ट किया था, 8 नवंबर 2014। और बुजुर्ग गरीबों के साथ में जो गौड़ समुदाय है या एलिफेंटियासिस के जो योगी हैं, रोगी, एलिफेंटियासिस के जो रोगी हैं, कोई बीमारी होती है ये, तो उसके रोगियों के लिए, साथ ही एड्स से जो पीड़ित लोग हैं, एड्स रोग से पीड़ित लोग, फिर शारीरिक रूप से अक्षम है या किसी भी तरह का उनको शारीरिक बीमारी है, हाथ पैर जैसे नहीं है या एक हाथ नहीं है एक पैर नहीं है इस तरीके से, तो उनके लिए एक कल्याणकारी पेंशन योजना है जो कि 2014 में स्टार्ट की गई थी। तो ये थी बात आज 1 अगस्त 2023 दिन मंगलवार, कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँ। अगर आपकी जीके बड़ी होगी, गेन हुई होगी, इंप्रूव हुई होगी, साथ ही जिनको नॉलेज थी उनका रिवीजन हो गया होगा। और जीके के लिए सेम क्विज के अदर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही और क्विज के वीडियो मिलेंगे जो कि खेल के आप प्राइजेस जीत सकते हैं बहुत सारे। और जहाँ से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए और फ़ोन का ध्यान रखिए। हालांकि अभी तो कॉलिंग नहीं आनी है, 5 वीक तक की कॉलिंग जो है हो गई है, छठे वीक में अभी समय लगेगा। और 14 अगस्त से तो शो आ ही रहा है, बाकी कॉलिंग बाद में चलती रहेगी। 1 से 2 वीक की शूटिंग हो जाती है, उसके बाद ही जो है शो स्टार्ट होता है। तो अपनी तैयारी करते रहें, पॉजिटिव रहें, मोटिवेट रहें और केवल अपनी तैयारी पे फोकस करें। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।